नमस्कार बच्चों। नाट्य साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और भट्ट नारायण के वेणी संहार का परिचय आज हम प्राप्त करेंगे। नाट्य के क्रम में भट्ट नारायण जो है उनका एक विशिष्ट स्थान है। उनके द्वारा रचित वेणी संहार अपने आप में महाभारत के विशाल कलेवर को नाट्य के रूप में, नाट्य विधा के रूप में प्रस्तुत करने वाला जो सफल नाटक है, जो जिसे कहें कि सही मायनों में जो सफल हुआ है, इस प्रकार का पहला नाटक माना जा सकता है। तो और जब भी हम कोई कवि की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि व्यक्तित्व जो है वो कर्तृत्व पर प्रभाव डालता है, तो व्यक्तित्व के बारे में हम जानना चाहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि संस्कृत के जितने भी कवि रहे हैं उनमें से बहुत काफ़ी लोगों ने जो है अपने बारे में नहीं लिखा है ग्रंथ में, और इस वजह से हम अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उन कवियों का समय निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। तो भट्ट नारायण के विषय में भी ये बात जो है वो सटीक सिद्ध होती है कि उन्होंने अपना परिचय जो है वो वहाँ नहीं दिया है। लेकिन नाटक की जो प्रस्तावना है उससे ये पता लगता है कि उनको मृगराज लक्ष्मी नाम की जो है वो जो उपाधि जो है वो मिली है संभवतः। और ये जो है ऐसी एक किंवदंती भी है। किंवदंती बच्चों जानते हो कि कुछ लोग जो कहते हैं, ऐसा कहते हैं, इस प्रकार से जो प्रसिद्ध हो जाता है वो किंवदंती है। वो सही भी हो सकती है, पर वो क्योंकि पुरानी बात होती है उसका कोई प्रमाण नहीं होता। तो किंवदंती प्रचलित थी कि भट्ट नारायण जो है वो मूलतः कान्यकुब्ज देश के प्रसिद्ध जो है नाटककार थे, विद्वान थे, परंतु गोड़ देश के राजा जो थे आदिशूर, उनके निमंत्रण पर बंगाल से ब्राह्मण धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, वेदों के प्रचार प्रसार के लिए जो है 5 ब्राह्मण जो है वो भेजे गए थे, और उनमें से भट्ट नारायण भी एक थे। तो ये एक प्रसिद्ध घटना जो है वो है। और आदिशूर जो है वो बंगाल में जो वैदिक धर्म की हानि हो रही थी उसको वो उत्कृष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कान्यकुब्ज से ब्राह्मणों को बुलाया था और उनमें से भट्ट नारायण थे, ऐसी एक किंवदंती है। तो इस आधार पर हम भट्ट नारायण के समय का निर्धारण कर सकते हैं कि जो आदिशूर जिनका उल्लेख इस किंवदंती में किया गया है, तो वो जो है 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय जो है उनका माना जाता है, और ये जो समय है यही भट्ट नारायण का समय है। इसके अलावा 10 रूपका आलोक के रचयिता धनिक जो है उन्होंने भट्ट नारायण के वेणी संहार की कथा वस्तु का अपने सृजन में उल्लेख किया है। आनंदवर्धन ने भी जो है वेणी संहार के पद्य को उद्धृत किया है ध्वन्यालोक में। वामन ने काव्यालंकार में जो है उसे उद्धृत किया है। तो इस तरीके से ये माना जा सकता है कि वो उनसे पहले के हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भट्ट नारायण का समय 8वीं शताब्दी से पहले का होना चाहिए, यानी कि 7वीं शताब्दी के मध्य का होना चाहिए। तो इस केवल हम आदिशूर की इस घटना से अनुमान लगा सकते हैं उनके समय का, और जो वेणी संहार की प्रस्तावना है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः उनको मृगराज लक्ष्मी की जो है वो उपाधि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त उनका परिचय प्राप्त नहीं होता है। उनका कृतित्व की यदि हम बात करें तो सिर्फ एक रचना जो वेणी संहार है वो प्राप्त होती है, लेकिन वेणी संहार जो है वो महाभारत से उसका जो है वो स्रोत लिया गया है, और इसका जो नामकरण है वो वेणी संहार नाम की जो घटना है उसके आधार पर किया गया। वेणी मतलब चोटी या शिखा, संहार मतलब उसका संहार करना, यानी कि जो है चोटी को गूंथना, उसको सजाना, उसका श्रृंगार करना, ये सब वेणी संहार। तो वेणी संहार की घटना इसमें मुख्य है, और उस आधार पर ही ये नामकरण किया गया है कि भीम जो है वो प्रतिज्ञा लेता है द्रौपदी के केशों को जो है वो दुर्योधन के रक्त से सींचने का, और वो प्रतिज्ञा को पूरी करता है। वहीं जाकर के नाटक का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये जो है मुख्य घटना होने के कारण उसको जो है वो शीर्षक में स्थान दिया गया है। और द्रौपदी जो है वो वेणी को तभी बांधेगी जब जो है दुर्योधन और दुशासन ने जो उनका अपमान किया है उस अपमान का प्रतिशोध ले लिया जाएगा। तो भीम जो है उस अपमान का प्रतिशोध लेने का संकल्प करता है।
नाटक की बात करें अगर हम उसके कलेवर की, उसके जिसे कहें विस्तार की, तो इसमें 6 अंक है। और 6 अंकों में जो सबसे पहले जो विषय वस्तु है उसको हम क्रम से देखेंगे कि पहले अंक में कृष्ण जो है वो दूत के रूप में कौरवों के पास पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि यदि 5 ग्राम भी वो दे दें तो वो संधि कर सकते हैं। और श्री कृष्ण जो है वो युद्ध से बचाना चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन इसके लिए तैयार नहीं होता और वो श्री कृष्ण का अपमान करता है और उनके पास युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं छोड़ता। तो युद्ध जो है वो प्रारंभ हो जाता है और इस तरीके से पहला अंक समाप्त होता है। फिर दूसरे अंक में जो है मुख्य घटना जो है, दुर्योधन की पत्नी भानुमति जो एक स्वप्न देखती है और स्वप्न में नकुल के द्वारा 100 जो है उनको मारे जाने की 100 कौरवों को मारे जाने का स्वप्न देखती है और इस अमंगल के नाश के लिए वो पूजा का विधान करती है। लेकिन दुर्योधन जो है इस पूजा में विघ्न डालता है और वो जो है वहाँ पर जिसे कहें कि कामुक प्रलोभन उनको देता है, आकर्षित करना चाहता है भानुमति को। लेकिन इसी बीच में आंधी आ जाती है और आंधी जो है वो प्रतीक है कि भविष्य में आंधी आने वाली है। रानी डरती है लेकिन दुर्योधन नहीं डरता और वो उनको सांत्वना देता है। तो इसी बीच में जयद्रथ जो है जिसको मारने का संकल्प लिया है अर्जुन ने, वो जो है रक्षा के लिए दुर्योधन के सामने प्रार्थना करती है और दुर्योधन उनको आश्वस्त करता है। ये दूसरे अंक की विषय वस्तु है। तीसरे अंक में एक बहुत बड़ा प्रवेशक है जो रुद्रप्रिय नाम का राक्षस जो है वो अपनी वसागंधा नाम की पत्नी आपस में जो है वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि धृष्टद्युम्न ने जो है वो द्रोणाचार्य का वध कर दिया है और अश्वत्थामा जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है और जो है कौरव सेनापतियों की वो निंदा करते हैं और इस तरीके से वो बात करते हैं। तो उनका जो क्रोध का आवेश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इस बारे में वो आपस में रुद्रप्रिय नामक राक्षस और उनकी वसागंधा नाम की पत्नी जो है वो कर रहे हैं। और जो है कर्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि द्रोण जो है वो अश्वत्थामा को ही गद्दी पर बैठाने वाले थे। तो वो इस तरीके से जो है उनके संघर्ष होता है आपस में, कर्ण और अश्वत्थामा के बीच में इस तरीके से प्रलाप होता है और दुर्योधन लेकिन उनको समझाता है। ये तीसरे अंक की कथा वस्तु है। चौथे अंक में जो है वो दुशासन को मारने के लिए, उससे प्रतिशोध लेने के लिए भीम आक्रमण करते हैं और बचाने के लिए दुर्योधन खुद जो है वो युद्ध भूमि में उतरते हैं, परंतु भीम जो है वो दुशासन का वध करते हैं और जो है प्राणों को बचाने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो लेकिन वो दुर्योधन जब उनकी रक्षा के लिए जाते हैं तो दुर्योधन को वो बचाने का काम करते हैं। और इस तरीके से उसी समय कर्ण का जो सेवक है वो दुर्योधन को ढूंढते हुए आते हैं और युद्ध की सारी घटनाओं का विस्तार से बताते हैं। दुशासन की मृत्यु के बारे में उनको पता लगता है और यहाँ पर जो है वो सुंदरक जो वर्णन कर रहे हैं वो वर्णन विस्तार से है। 5वें अंक में जब दुशासन की मृत्यु हो जाती है तब गांधारी और धृतराष्ट्र जो है वो दुर्योधन से संधि के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्योधन अब ये कहता है कि मैं अपने भाइयों को खोने के पश्चात केवल स्वयं के लिए संधि नहीं करूंगा और अब मैं युद्ध को अंत तक ले जाऊंगा। तो धृतराष्ट्र और गांधारी जो है वो संधि का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन उसको पांडव भी नहीं मानते और दुर्योधन स्वयं भी नहीं मानता। इसी अंक में कर्ण की मृत्यु का भी जो है वो की घटना होती है और इस तरीके से जो है अश्वत्थामा और दुर्योधन फिर से वापस मिल जाते हैं। अर्जुन और भीम जो है वो दुर्योधन को लड़ने के लिए खोजते हुए आते हैं, धृतराष्ट्र के सामने जो है वो आते हैं और अपना परिचय देते हैं। यहाँ तक 5वां अंक है। 6ठे अंक में जो है युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं और यहाँ जो है कोई उनको आकर के कहता है कि भीम की जो है वो मृत्यु हो गई है और वो मान लेते हैं इस बात को और वो अग्नि में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन जो है तभी भीम आ जाते हैं रक्त से सने हुए, वो उनको नहीं पहचान पाते। लेकिन
जो है कंचुकी उनको पहचानता है और तब सब लोग प्रसन्न होते हैं और जो उनका लक्ष्य है वो पूरा होता है कि वो दुर्योधन के रक्त से द्रौपदी की वेणी को गूंथेगा। और द्रौपदी तभी वेणी को गूंथेगी जब उसका जो अपमान किया गया है महाभारत में भरी सभा में, जो उसका चीरहरण किया गया है, जो दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा, कर्ण आदि के द्वारा जो उसका अपमान किया गया है शब्दों से भी और शारीरिक रूप से भी, तो उसका प्रतिशोध जब लिया जाएगा तब वो अपनी वेणी को गूंथेगी। तो ये प्रतिशोध भीम ने लिया और उसके पश्चात दुर्योधन के रक्त से जो है उन्होंने द्रौपदी की वेणी को गूंथा और इस प्रकार से ये नाटक की जो कथा वस्तु है वो समाप्त होती है। इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि पांडवों के ऊपर कौरवों ने जो अपमान किया था उस अपमान का प्रतिशोध लेना और पुनः राज्य की प्राप्ति करना, और द्रौपदी का वेणी संहार जो है वो उसका एक परिणाम है। तो ये जो है इस तरीके से ये वेणी संहार नाटक जो है वो नाटकों के जो शर्तें हैं, नाटक के जो प्रतिमान हैं, उन प्रतिमानों पर खरा उतरता है और एक उत्कृष्ट प्रयास है महाभारत की विषय वस्तु को नाटक के रूप में परिणमित करने का। यद्यपि चूँकि नाटक के रूप में इतने बड़े विशाल कलेवर वाली कथा वस्तु को प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है, तो कभी कभी बीच बीच में बहुत ज़्यादा वर्णन आ जाने से गति में अवरोध होता है, जो नाटक के अनुकूल नहीं है। वर्णनात्मकता और बहुत ज़्यादा विस्तार वो है, इसलिए कहीं कहीं जो है वो नाटक की गति में अवरोध आता है। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भट्ट नारायण जो है वो एक बहुत श्रेष्ठ नाटककार है और उन्होंने जो है महाभारत की विषय वस्तु को बहुत ही कुशलता के साथ अपनी कथा वस्तु को संयोजन करते हुए और बहुत सुंदर तरीके से, प्रभावशाली तरीके से, आकर्षक तरीके से, ओजपूर्ण तरीके से, तेजस्विता के तरीके से महाभारत की विषय वस्तु को पाठकों के और दर्शकों के समक्ष रखा है। बहुत सुंदर यहाँ सबका सजीव और जिसे कहें स्वाभाविक चरित्र चित्रण हुआ है और ये जो है अपने आप में एक अलग प्रकार का नाटक है जो महाभारत को नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है। और सारा का सारा आख्यान यहाँ पर लगभग चीरहरण के बाद की और युद्ध समाप्ति तक का जो है रखने का प्रयास किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि गति में अवरोध कहीं कहीं हुआ है, लेकिन वो एक व्यवस्था हो सकती है, वो एक अनिवार्यता हो सकती है कि उसके अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ दें तो लगभग जो है वेणी संहार नाटक के सभी जो प्रतिमान है, जो आदर्श हैं, जो कसौटी है, उस पर वो खरा उतरता है। और ये अगर हम इसके रस की बात करें तो वैशिष्ट्य में इसके जो रस की बात करें तो यहाँ वीर रस है, बीच बीच में जो है वो श्रृंगार और रौद्र भी है। तो वीर रस मुख्य है, ओज गुण जो है वो बहुत ज़्यादा है। भट्ट नारायण का की जो प्रतिभा है, जो प्रज्ञा है, जो उनका कौशल है, तो उसमें तेजस्विता जो है वो बहुत अधिक मिली है। और ये जो सारे गुण जो पद्य हैं वो ओज गुण से युक्त है। तो इसके लिए युद्ध के अनुकूल, ओज गुण के अनुकूल, वीर रस के अनुकूल जो वर्ण विन्यास होना चाहिए वो उत्कृष्ट कोटि का वर्ण विन्यास है। तो कई सारे ऐसे पद्य जो हैं वो वेणी संहार के हैं जो भट्ट नारायण की बहुत ही ओजस्वी शैली के प्रतिमान हो सकते हैं। इस तरीके से ये नाटक जो है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि नितांत निर्दोष तो नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से ही पूरा सर्वश्रेष्ठ रूप से ये नाटक जो है वो कहा जा सकता है उत्कृष्ट आदर्श प्रतिमान, ऐसा नहीं है। बीच बीच में गति में अवरोध है, वो इसकी एक कमी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद वेणी संहार जो है काव्य की दृष्टि से एक सुंदर और प्रभावशाली नाटक है और इसमें जो है कोई भी समीक्षक या आलोचक जो है वो संदेह नहीं कर सकता। तो इस तरीके से भट्ट नारायण का वेणी संहार, इसको आपने देखा। उनका समय 800 ईस्वी का है, मृगराज लक्ष्म उनकी उपाधि है। वेणी संहार जो नाम है वो उनकी मुख्य घटना, जो द्रौपदी की चोटी को गूंथने की जो घटना है, जो प्रतिशोध के बाद गूंथी जाएगी, जो भीम के द्वारा जो प्रतिज्ञा ली गई है उसको पूरी होने के बाद गूंथी जाएगी, जो दुर्योधन दुशासन के रक्त से गूंथी जाएगी, यही उसकी एक मुख्य घटना है जिसके आसपास ये पूरा नाटक घूमता है। इसके आधार पर उसका नामकरण
किया गया है। विषय वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें 6 अंक है। कथा वस्तु जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण जो है दूत के रूप में जाते हैं, वहाँ से ये कथा वस्तु प्रारंभ होती है और पूरा युद्ध का वर्णन है और दुर्योधन के वध के वहाँ वो समाप्त होती है और द्रौपदी का प्रतिशोध, भीम की प्रतिज्ञा सफल होती है, युधिष्ठिर को राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है, कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाता है और इस तरीके से भट्ट नारायण का वेणी संहार जो है वो विराम को प्राप्त करता है। और ये जो है वो नाट्य साहित्य के इतिहास में काव्य की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, कथा वस्तु के संयोजन की दृष्टि से ये जो है वो श्रेष्ठ कोटि का नाटक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।